अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज सबसे पहले आप सबको और इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बहनों को 74th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो कौम अपने बड़ों की कुर्बानियों को भूल जाती है वो कभी डेवलप नहीं हो सकती, चूँकि वो कौम मुर्दा कौम कहलाई जाती है। आज 15 अगस्त को सारे देश में उन लोगों का नाम लिया जाता है जिन्होंने आज़ादी के फल खाए हैं, जिन्होंने आज़ादी के खातिर अपना खून और अपनी जानें दी हैं, उनको हम भूल जाते हैं। इस देश के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों का खून छुपा हुआ है और इस देश का बच्चा बच्चा मुसलमानों के एहसानात के तहत डूबा हुआ है। सिर्फ चंद हिस्टोरिक इवेंट्स को पेश कर बात को ख़त्म करता हूँ कि 800 साल की हुक्मरानी में मुस्लिम रूलर्स ने ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिए, डिलीशियस फूड्स अता किए, उम्दा लिबास दिए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से इस मुल्क को मालामाल किया और पीस और जस्टिस के जरिए मॉडल ऑफ हेवन इस मुल्क को बनाया। इसीलिए ब्रिटिशर्स इसको गोल्डन बर्ड कहते थे और इस गोल्डन बर्ड को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से जब ब्रिटिशर्स इस देश में आए तो सबसे पहले 1686 में औरंगजेब बादशाह ने ब्रिटिशर्स को इस मुल्क को छोड़ने का जो ऑर्डर दिया है, आज भी वो ऑर्डर लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। 1707 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जब डेथ हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों को फलने फूलने का मौका मिला। पूरे 100 साल तक बंगाल में, पंजाब में, खुद मैसूर में टीपू सुल्तान, शुजाउद्दौला और मौलाना सैयद अहमद शहीद, दीगर उलमाओं ने अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, कई जंगें लड़ी, हज़ारों जानें गईं, लेकिन हमारे इंडियंस चंद गद्दारों की वजह से इनको कामयाबी नहीं मिली, अंग्रेज़ बढ़ते गए। यहाँ तक कि 1856 में उलमाए किराम ने दिल्ली में फैसला किया कि ये जंग सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इस देश के हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को लेकर लड़नी है। इस फैसले के बाद तमाम कौमों को यूनाइट किया और मीरठ में 10 मई 1857 को 2 मुस्लिम सोल्जर्स ने ब्रिटिश कर्नल्स का मर्डर कर रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट किया। इसी रिवोल्ट 1857 में 51,500 उलमाए किराम की जानें गईं और 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। उसके अलावा हिंदू भी शहीद हुए। मौलाना अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने सूली के फंदों को चूमा। ये जंग आगे बढ़ती गई। 1912 में मौलाना उलमाए किराम ने, जिसमें मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना मुहाजिर इमदादी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने, मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तय किया कि हमें ये मूवमेंट को, इंडियन फ्रीडम के मूवमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है। इसके लिए उन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक, सिल्क लेटर मूवमेंट को स्टार्ट किया और अफ़गानिस्तान में
एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे और जिसके प्राइम मिनिस्टर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और डिफेंस मिनिस्टर मौलाना महमूद हसन देवबंदी थे। जब ये इत्तला साउथ अफ्रीका के गुजरात के बिजनेसमैन दादा अब्दुल्ला को मिली, उनके पास गांधी जी लायक के वैसा काम करते थे, तो उन्होंने गांधी को पैसे देकर इंडिया भेजा कि जंग आज़ादी में हिस्सा लो। और ये जब आए कोई जानता नहीं था। उलमाए किराम ने, अली ब्रदर्स ने गांधी को महात्मा गांधी का लक़ब देकर सारे मुल्क में उनका तारुफ करवाया। और 1919 में उलमाए किराम ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक जमात बनाई जिसको जमीयत उलमाए हिंद कहते हैं। इस तरीके से इस मुल्क की आज़ादी के खातिर हमारी दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन आज हम सबको ये तय करना है कि जैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वैसे ही हमको भी इस देश के फेक देशभक्तों को, जो नथुराम गोडसे को अपना हीरो समझते हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की है, यहाँ से सेकुलरिज्म को निकालना चाहते हैं और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को मिटाना चाहते हैं, इन लोगों को देश से निकालना चाहिए और इन लोगों को देश से मिटाना चाहिए। इसी तरीके से देश के बाहर चाइना जो हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए आ रहा है, उसको मालूम होना चाहिए कि ये कौम वो कौम है जो सर कटा सकती है, सर झुका नहीं सकती। देश की रक्षा हमारा धार्मिक कर्तव्य है। हम देश के लिए अपनी जानों को देने में पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए हम सब मिलकर तमाम सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बहनों को लेकर एक यूनाइटेड फोर्स को कायम कर इस देश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज़ादी हिंद पाइंदाबाद।